हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ामगंज। आज आपको बच्चों हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मित्रों आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट सेक्शन है। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच थे, उसमें सबसे मैंने लास्ट बताया। अभी एक टॉपिक और है आर्टिकल, हाँ वो भी पढ़ा देंगे आपको। तो आज सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट हम आपको बताएंगे इंटरजेक्शन। क्या बताएंगे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर कौन से वर्ड को हम इंटरजेक्शन कहें या इंटरजेक्शन की पहचान कैसे करें या किन शब्दों को हम नॉर्मल शब्दों को कैसे इंटरजेक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा गुड, तो क्या गुड को इंटरजेक्शन बनाया जा सकता है? यस, बनाया जा सकता है, और वो भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से। इंटरजेक्शन की जो पहचान है वो इसका साइन है एक डंडी नीचे बिंदी, एक डंडी नीचे बिंदी। ये इंटरजेक्शन का साइन है, इसको एक्सक्लेमेशन साइन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। इसको हम एक्सक्लेमेटरी के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसको हम एक्सक्लेमेटरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के साइन को बच्चों एक्सक्लेमेशन साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन। तो मित्रों आपको ये आज से इस बारे में जो भी समस्याएं होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या सेंटेंसेस भी लिखे दे रहे हैं ताकि आपको बेहद समझ में आए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं इन प्रकार के वाक्यों को, या इनसे बनने वाले जो वाक्य होते हैं, या इस प्रकार की साइन को एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। इसकी हिंदी बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम में डालती रहती है। अब बच्चे ध्यान से देखो, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके समझे कि वी मतलब उल्टा होता है, समय मतलब समय होता है, आदि का मतलब आदि है, और बोधक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। तो यानी समय का उल्टा ज्ञान कराने वाला। बच्चों इसको जब मैं पढ़ाता हूँ अपने प्यारे साथियों को, प्यारे मित्रों को, प्यारे छात्र मित्रों को, तो उनको बच्चों मैं एक स्टोरी के माध्यम से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ। स्टोरी एक छोटी सी ये है, कहते हैं इसका जो सुंदर सा और सबसे छोटा डेफिनेशन है वो ये है कि हृदय में उठने वाले अचानक भावों को, हृदय में उठने वाले अचानक भाव को ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लिख सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब चूंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा कि हृदय में अचानक भाव क्या हो जाए, तो सड़क पे मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपका एकदम नॉर्मल मूड है, आपका मोड जो है यानी एकदम मूड जो है वो नॉर्मल है, या मोड कह लीजिए आप कि एकदम नॉर्मलिटी के साथ आप जा रहे हैं, नॉर्मल है आप, और उसी टाइम आपको 2000 का एक कड़ा हुआ नोट मिला, तो आप तुरंत क्या हो जाएंगे? आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम जॉय या एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय भी लिख सकते हैं बच्चों, हैप्पीनेस, इसको हम जॉय कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक्सट्रीम जॉय हो जाएगा। तो आप चाहे जॉय लिखें। फिर कोई बंदा आपसे मिला और आपका पैसा आपके पास से कहीं गायब हो गया, तो अब जो आप पैसा ढूंढने लगे कि 2000 वाला नोट में मेरा गया कहाँ, तो उससे आप बहुत दुखी हुए और दुख से उस बंदे के ऊपर क्रोध आया, तो आप एक्सट्रीम सॉरो हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब इससे अलग अलग भाव बच्चों, इसमें क्रोध आ सकता है, क्रोध भी इसी का एग्जाम्पल है। तो एक्सट्रीमली सॉरो हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि आपका पैसा गायब हो गया। फिर बच्चों एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम, अब मान लीजिए वो पैसा फिर मैं आप कोई और मिल गया उसको, उसने बताया कि क्या हुआ, उसने बताया कि यार मेरा पैसा गायब हो गया, कोई मिला था, मेरा दोस्त मोनू मिला था और वहाँ से मेरे पैसे गायब हो गए यार जब से वो मिला। तो कह रहे यार चेक करो, अपने जेब में चेक करो, हो सकता है दाएं बाएं कहीं रखा हुआ हो। तो जैसे ही उसने अपने दाएं बाएं जेब में ढंग से देखा तो पता चला कि बाएं जेब में रखा था। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम सरप्राइज को लेकर आएंगे, एक्सट्रीम सरप्राइज, तो जो औसत से अधिक हो जाए। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यधिक खुशी, अत्यधिक दुख और अत्यधिक आश्चर्य, ये 3 प्रकार के मूल भाव होते हैं। फिर इनसे बढ़ने वाला बहुत सारे भाव हैं, खुशी से ही तमाम सारी चीज़ें निकलेंगी,
और इनसे मैंने भी बताया कि दुख में क्रोध होता है, हिंसा हो जाएगी, तमाम सारा मूड ऑफ हो गया, तो किसी तरीके के तमाम सारे भाव निकलते हैं। सरप्राइज़ में भी बहुत सारे भाव निकलते हैं और उनके लिए अलग अलग शब्द हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको रिप्रेजेंट करूँ कि कैसे क्या होगा। मान लीजिए आप, मुझे ये मिटाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहीं पे लिखना होता है, तो ताकि फ्रंट पे रहे, कैमरे पे आपको दिखाई दे। तो साथियों, आपको पता चला कि सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सट्रीम सारो। तो एक्सट्रीम सारो में सबसे पहले आप वर्ड यूज़ करेंगे अलास। क्या यूज़ करेंगे? अलास। अब अलास कब लगाते हैं? अलास का भी मतलब होता है अरे, लेकिन ये उस टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मतलब दुख का आप पे पहाड़ टूट पड़ा है, आप इस दुख को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम हम लिखेंगे अलास। बहुत ज़्यादा दुखी, अरे मैं बर्बाद हो गया। आप मान लीजिए कहीं पे बर्बाद हो गए, तो आप बोलेंगे अलास आई एम अनडन। अलास आई एम अनडन, आई एम अनडन, मैं बर्बाद हो गया। दूसरा तीसरा सेंटेंस क्या होगा? अलास, ओके, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पे ये साइन लगेगा, अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरीके से मेरा विनाश हो गया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बोलेंगे, ये सबसे ज़्यादा दुखी है। अब हम ओह यूज़ करेंगे। ओह मतलब भी अरे होता है, ओह का भी मतलब अरे है, ठीक है, अरे है, ओह का मतलब अरे है। और इसका भी हम यूज़ करते हैं ओ माई गॉड, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये थोड़ा कम दुख पे होता है ओ माई गॉड, यानी अगर कोई चीज़ ऐसा है कि जो आपके सामने हो रहा है और थोड़ा दुख की बात है तो आप बोलते हैं ओ माई गॉड। ये थोड़ा अलास से कम पावर वाला है, अलास से कम पावर, लेकिन इसका भी मीनिंग अरे ही होता है। फिर हम बात करेंगे आउच। तो आउच का भी मतलब बच्चों अरे ही है, लेकिन उसको हम हल्के फुल्के चोट में या कहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं। चोट में स्पेशली हम इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ओ आउच, आई गॉट अ हर्ट, ठीक है, आई गॉट हर्ट, या मुझे चोट लग गई, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई। तो यहाँ पे भी ये साइन जरूर लगाना है, एक डंडी नीचे बिंदी वाला। ये बिना साइन के ये तो एक्सक्लेमेशन हो नहीं सकता। एक्सक्लेमेटरी व्हेन यू वांट टू राइट, देन यू नीड अ राइटिंग फॉर द एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन मस्ट है आपके लिए, ठीक है, तो वो तो आपको लगाना ही लगाना है। अब इसमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ये दुख वाले हो गए। इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हम बता रहे हैं बच्चों। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अगर इसका देखना है तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि अलास है, ओ है, आउच है, ये थोड़ा कम, बहुत कम दुख पे व्यक्त किया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब इसके बाद का जो बच्चों है वो है आपका एक्सट्रीम खुशी ले लेते हैं, जॉय ले लेते हैं। तो उसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हुर्रा। क्या करते हैं? हुर्रा, बहुत खुश हो गए, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। या हुर्रे हम यूज़ करते हैं, हुर्रे, ओके, हुर्रे, ये एक्सक्लेमेशन साइन लग गया, हुर्रे हो गया। इस तरीके का हुर्रा, हुर्रे और ग्रेट, मार्वेलस, वेल डन, ये सब भी इसी खुशी के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रेट है, मार्वेलस है, मैं लिखता रहूँ आपको, आप लिख लीजिए। ग्रेट है, ये साइन जरूर, मार्वेलस है, बहुत अच्छे, किसी को आप बता रहे हैं मार्वेलस है, या वेल डन है, वेल डन। तो ये सब भी खुशी की बात है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उस टाइम आपने यूज़ कर दिया, वी हैव वॉन द मैच एंड हुर्रे, ग्रेट, मार्वेलस, वेल डन। तो दीज आर द वेरी words, good words, what we can speak on the time of the happiness, okay? तो फिर अब आप चलेंगे, ये खुशी के वाले हो गए। अब बचा हमारा सरप्राइज। सरप्राइज के टाइम पे हम बोलते हैं वाव। क्या बोलते हैं? वाव, व्हाट अ बिग बिल्डिंग, वाव, वाव बोलते हैं, ए होता है वाव। ग्रेट भी इसमें आ सकता है, आप कोई चीज़ ग्रेट, मार्वलस, वेल डन, ये सब आप उस इससे भी रिलेटेड है। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात हो गई, ओ वाव,
और इसमें ज़्यादा सरप्राइज वाले सेंटेंसेस को वाओ, ग्रेट, मार्वलस, वेल डन, ब्रावो, ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज के टाइम भी बोल सकते हैं, खुशी के टाइम भी बोल सकते हैं। दोनों में हल्का फुल्का अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं। इसमें जो मोस्टली सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं वो है हाउ से। किससे? हाउ से। हाउ और व्हाट से। व्हाट से हो गया व्हाट अ बिग बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग। ठीक है, तो इसका जो व्हाट अ बिग बिल्डिंग यहाँ पे साइन लगेगा, अब लास्ट में लगेगा। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। ठीक है, तो हाउ और व्हाट से आते हैं। इन दोनों का अर्थ कितना कितनी निकलता है, लेकिन इन दोनों का जो यूज़ है कितना कितनी ही होगा, लेकिन इनका जो यूज़ है वो अलग है। इनके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आता है, इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आता है। तो आप यहाँ पे एक मैं हल्का सा सूत्र लिखे दे रहा हूँ कि हाउ प्लस एडजेक्टिव विल बी, ठीक है, बट व्हाट अगर होगा तो यहाँ पे प्लस एडजेक्टिव कोई होगा प्लस नाउन भी आएगा। तो ये इस तरीके से बनेंगे और ये इस तरीके से बनेंगे। हाउ बिग बिल्डिंग, ठीक है, या व्हाट अ बिग बिल्डिंग, बिल्डिंग नाउन वर्ड हो गया। ठीक है, हाउ लवली, हाउ प्रिटी, हाउ लवली हो गया, हाउ प्रिटी हो गया, हाउ स्मार्ट, कितने स्मार्ट हो, हाउ मीन। तो इसके तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव पर ही फिनिश हो सकता है, लेकिन जो व्हाट है उसके बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा। ये इसका एक फार्मूला है। तो अब व्हाट अ बिग बिल्डिंग, व्हाट अ गुड हेल्थ, व्हाट अ गुड मार्केट, व्हाट अ नाइस मार्केट, व्हाट अ बिग मार्केट, व्हाट अ ग्रेट मार्केट ऑल्सो वी कैन से। तो जहाँ भी एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा वहाँ पर हम उसका प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको वो तीनों समझ में आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूँ, उससे आप ये सब समझेंगे। ये तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी रहती है। तो बच्चों बस आप वेल डन है, वाव है, उप्स है, बहुत सारा शब्द है, इसमें 2-4-10 शब्द ढूंढ करके आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे पता चले। कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप इससे कुछ सीख रहे हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले तो उसमें से कुछ शब्द बना करके बनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीरीज है वो एंडिंग पे पहुंच गया है। अभी सेकंड लास्ट मैंने बताया, लास्ट में बस एक और बचा हुआ है, तो उसको शेयर करते हैं, उसके बाद फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।